मित्रों, इन दिनों हम बहुत बातें कर रहे हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बाबत। बहुत सी जिज्ञासाएं भी आपकी आ रही हैं और एक खास कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मेन फीचर होता है वो होता है भाषा में प्रवाह। हम किसी के लिए कॉम्प्लीमेंट देते हैं, हम कहते हैं वो धारा प्रवाह बोलते हैं, बड़ा फ्लुएंटली बोलते हैं। तो ये जो प्रवाह है, ये प्रवाह का तत्व भाषा में कैसे आए? देखिए, भाषा में प्रवाह का तत्व जो आता है वो ज़बान पे या ओठों पर तो बाद में आता है, पहले विचारों में आता है। विचारों में एक रूपता हो, सातत्य हो, लय हो, प्रवाह हो। दरअसल हमारे विचार बिखरे बिखरे हैं क्योंकि हमारा मन बिखरा बिखरा है, अलग अलग दिशाओं में मन भाग रहा है क्योंकि हमें सूचनाओं की इतनी बाढ़ है। चाहे वेब सीरीज हो, टेलीविजन प्रोग्राम्स हो, सिनेमा हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो और तमाम भटकाव के उपाय हों। विचार हमारे बिखरे बिखरे हैं, भटके भटके हैं, विचारों में एक लय नहीं है। मन सतत डोल रहा है अतीत भविष्य में। वर्तमान में स्थिर होकर अगर हम किसी विषय पर एकाग्र होते हैं, किसी विषय पर अगर हम ध्यान देते हैं, तो उस विषय की परतें हम तक खुलती हैं जैसे फूल की पंखुड़ियां खुलती हैं। तो विचारों में लय आज की पहली जरूरत है और वो लय एक प्रवाह रूप में सतत हमारे साथ बहेगी और उसकी अभिव्यक्ति प्रवाहपूर्ण होगी। देखिए, पहली बात तो एक अवेयरनेस के साथ किसी विषय पर हमारा एकाग्र होना जरूरी है। दूसरी बात, हम एक टेक्निकल वर्ड्स को समझें, वो कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। हम शरीर के रिफ्लेक्सेस के लिए काफी अवेयर्ड हैं। हम कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं तो हमारी उंगलियां मुकाम पे पहुंच जाती हैं लगातार टाइप करने के कारण। हमें अब कीबोर्ड की ओर देखना नहीं पड़ता। या कोई हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो हमारी उंगलियां कीबोर्ड पे चलने लगती हैं या उस इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग अपनी जगह पर मुकाम पे पहुंचती हैं और बराबर टाइमिंग के और लय के साथ पहुंचती है। तो शरीर के रिफ्लेक्सेस के लिए हम बहुत तरह से अवेयर हैं। चाहे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना हो, चाहे किसी नई मशीन पर काम करना हो, नए गैजेट पर या मोबाइल पर भी अगर हम काम करते हैं तो हम देखते हैं कि कई लोग जब टाइपिंग करते हैं तो वो दोनों हाथों से टाइप कर रहे होते हैं और कई लोग एक ही उंगली का उपयोग करके टाइप कर रहे होते हैं। ये रिफ्लेक्सेस का एक एग्जाम्पल है। मजे की बात ये कि लैंग्वेज के भी रिफ्लेक्सेस होते हैं, उस तरफ ख्याल नहीं गया। लैंग्वेज के रिफ्लेक्सेस जागते हैं, जी हाँ, अभ्यास से, प्रैक्टिस से। जिस तरह की म्यूजिक में रियाज किया जाता है, भाषा का भी रियाज है। सवाल यही है कि उस प्रवाह को पाने के लिए लैंग्वेज के रिफ्लेक्सेस को कैसे जगाया जाए। देखिए, आपने देखा होगा जितने धर्म ग्रंथ हैं, जितने केंद्र हैं धार्मिक शिक्षा के, वहां पर एक बात पे खासा आग्रह होता है कि उन धर्म ग्रंथों का वो सतत पाठ करते हैं, सस्वर पाठ करते हैं, लगातार उसका आवर्तन होता है और उसे जोर से दोहराया जाता है। ये किसी चीज को लगातार, भाषागत चीज को लयबद्ध रूप में रिसाइट करना, जोर से पढ़ना, सतत आवर्तन करना, ये पहली बात तो भाषा के रिफ्लेक्सेस को एक्टिवेट करता है। दूसरी बात, भाषा दरअसल आती है हमारे सबकॉन्शियस से। ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस माइंड उससे गहरा तल है। भाषा की पैठ वहां तक हो। सिर्फ कॉन्शियस माइंड पे अगर हम अटके रहेंगे और कॉन्शियस माइंड के साथ हमारे मन का बिखराव पूरी तरह सामने आएगा तो हमारा मैसेज नेचुरली पहुंच नहीं पाएगा, बिखरा बिखरा रहेगा। नेक्स्ट सेंटेंस किसी व्यक्ति का क्या होगा ये कई मरतबा उसे खुद नहीं पता होता है, लेकिन मैसेज अगर क्लियर है तो सबकॉन्शियस से वो मैसेज लगातार प्रवाहित होता रहता है, बहता रहता है। तो भाषा की पहुंच सबकॉन्शियस तक हो। सबकॉन्शियस तक पहुंचने का जो उपाय होता है वो लयबद्ध होता है। बच्चे तक कोई बात पहुंचाई जाती है लोरियों के द्वारा, लिरिक्स के द्वारा और जी हाँ, भंगिमाओं के द्वारा भी। बच्चा जब कोई पोयम याद करके आता है तो उसकी भंगिमाएं भी साथ साथ वो एक तरह से अभिनृत्य करता है। तो मुद्दा ये कि भाषा के इन आयामों पे काम हुआ नहीं है। दरअसल ये आयाम हमारे उपेक्षित रह जाते हैं और फिर चुनौतियां सामने आती हैं। प्रवाह कैसे पैदा होगा? प्रवाह विचारों के प्रवाह के साथ पैदा होगा भाषा में, और उन विचारों के प्रवाह के साथ जो थिंकिंग है हमारा, जो हमारे विचार हैं,
वो थिंकिंग करके लाउड होता है तो प्रवाह के लिए कोई प्रयास नहीं करना होता। वो अभिव्यक्ति विचार के साथ साथ बहती है, उसमें एक्सप्रेशन में गैप नहीं होता। तो विचारों की निरंतरता, विचारों की लयबद्धता, रिफ्लेक्सेस का एक्टिवेट होना, ये भाषा के प्रवाह के लिए जरूरी है। लेकिन विचारों की लयबद्धता, बॉडी लैंग्वेज की लयबद्धता, अभिव्यक्ति की लयबद्धता तभी आएगी जब हम लयबद्ध होंगे, जब हम अपना लय पाएंगे। और अपना लय पाने के लिए संगीत से जुड़ना होगा, खुद से जुड़ना होगा, कभी मौन का स्वाद चखना होगा, कभी विचारों को आराम देना होगा, कभी गैजेट्स को भी आराम देना होगा। और जी हाँ, दरअसल भाषा आएगी अगर ताजगी के साथ उसके अंदर के स्रोतों से फूटती हुई, तो वो दरअसल मौन के बाद आएगी। तो कभी मौन का स्वाद लें, अपने खुद के लय को पाएं, और फिर आप पाएंगे कि भाषा एक सतत बहती नदी सी प्रवाहित हो रही है आपसे। तो भाषा के प्रवाह के लिए इन तथ्यों को अगर हम ख्याल में लें तो सहज प्रवाह भाषा का बह निकलता है।